क्या हुआ बच्चा? बाथरूम जाना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्वेटर से पोछा लगाने की? हाँ? समीर शांत हो जाओ बेटा। शांत हो जाओ? आप मुझे शांत होने को बोल रही हैं? एक तो इसने मुझसे बिना पूछे स्वेटर निकाला, उसके बाद से पोछा लगाया। अम्मी ये सिर्फ स्वेटर नहीं है मेरे लिए, इसमें मेरी अपनों की यादें जुड़ी हुई हैं। और समीर लाओ इसे मुझे दो, मैं इसे ड्राई क्लीन करवा दूंगी। हाँ केशव, दिमाग है कि नहीं तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? हाँ विशाखा, अगर इसके पास इतना दिमाग होता तो क्या ये इस घर में नौकर होता? केशव, तुम कैसे भूल गए उस घर के नियम और कायदे को कि इस घर में किसी की भी चीज बिना उसकी इजाजत के, बिना उसे पूछे कोई इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज को तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो किसी को बहुत प्यारी हो, किसी की जान बसती हो उस चीज में और वो उसका नुकसान बर्दाश्त न कर सके। जैसे समीर ने रोहन की बाइक खराब की तो रोहन को कितना बुरा लगा होगा। बस कीजिए आप, मुझे सब समझ आ रहा है कि ये सब आप जानबूझ कर कर रही है मेरे साथ। नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखो ना, अपने स्वेटर को लेकर तुम कितना गुस्सा हो गए हो। और जब रोहन की बाइक टूटी तो हम में से किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं ना। रही बात स्वेटर की, तो मैं एक बिल्कुल नया वाला दिलवाती हूँ तुम्हें, इससे भी अच्छा, मोंटे कार्लो का। अरे कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना तो आपकी हमदर्दी और ना ही आपका स्वेटर। मैं जब से आया हूं तब से आप सबके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने नाना जी को वचन दिया था। लेकिन अगर आप लोग ऐसी हरकत करेंगे ना मेरे साथ, तो देखना मैं क्या करता हूं। अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। रोक सको तो रोक लो। आप मुझे बासी रोटी खिलाना चाहती थी ना, अब देखना समीर, मैं वही खाऊंगा जो मेरा दिल करेगा। समीर बेटा प्लीज शांत हो जाओ। देखो ये हम अब मैं ऑर्डर करूंगा पिज्जाज फ्रॉम निरुलाज। उन दिनों गुस्सा बहुत था मुझ में, था क्यों कह रहा हूं गुस्सा आज भी मेरी कमजोरी है, लेकिन उस दिन मेरी कमजोरी को दादी ने भांप लिया था और किसी की कमजोरी का फायदा उठाना उन्हें बहुत अच्छे से आता था। बस फिर क्या था, वो चिंगारी को हवा देती गई और मेरे गुस्से की आग भड़कती गई। पर गुस्से और जिद में ही सही, शायद एक काम अच्छा हुआ था। दुकानदार को एक्स्ट्रा पैसा देने का वादा करके मैंने पिज्जा की होम डिलीवरी करने के लिए कन्विंस कर लिया था। मैं तो आज भी दोस्तों में क्रेडिट लेता हूं कि पिज्जा की डिलीवरी का ट्रेंड मैंने ही शुरू किया था। ओ भाई, इतना भाषण दिया फिर भी इस लड़की के कान पे जूं तक नहीं देंगी। घर के काम काज छोड़ के ये किताब और टीवी में लगी हुई है। चलो कपड़े धो जाके। भाभी जी कपड़े मैं धो दूंगी, नैना को पढ़ाई करने दीजिए। आहा, कितनी बड़ी पढ़ाकू है ये। और बेला, बीच में तो बिल्कुल मत बोला कर, समझी? और नैना, तुझे कहा था ना कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूं मैं, तो ये 3 13 के लक्षण मुझे मत दिखाना। चुपचाप जाके कपड़े धो जा। ताई जी, चाची जी,
पूजा दीदी की शादी की वीडियो कैसेट तैयार हो गई है। और फोटो? फोटोज अभी तैयार नहीं हुए थे, वो कल तक मिल जाएंगे। आओ ना सब लोग, आओ जल्दी आओ। नैना जल्दी बाहर आ, पूजा दीदी की शादी की कैसेट आई है। रुक। नहीं वाह, पूजा की शादी की कैसेट है, तेरी शादी की नहीं है। चुपचाप कपड़े धो जाके। भाभी जी देख लेने दीजिए ना। बेला, कैसेट कहीं भागी नहीं जा रही है, पहले काम कर ले फिर कैसेट देख लेगी। जा। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, अब हमारे घर में तो VCR है नहीं, कहाँ देखेगी बेचारी, बाद में देख लेने दीजिए। सही कहा था चाची ने, VCR लोगों के घरों में रोज नहीं आता था, ऊपर से कैसेट पूजा दीदी की शादी की थी। पर जितनी एक्साइटमेंट मुझे शादी के फंक्शंस टीवी पर देखने की थी, उससे ज्यादा समीर को टीवी पर देखने की थी। और होती भी क्यों नहीं, मैंने समीर को कभी बताया नहीं, लेकिन शादी में वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। तो उसे पर्दे पर देखना तो बनता था ना। अर्जुन भैया वीडियो कैसेट तो आ गई, लेकिन VCR कहाँ है? प्रीति बेटा तू उस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं पहले ही वो हरे कृष्णा वीडियो वाले को फोन कर दिया था, कभी भी आता होगा। ये देखो। हाँ आ जाओ भैया, ये यहाँ रख दो टीवी के ऊपर। इस वीडियो को देखकर जैसे नई सांसें मिल गई थी, मुरझाते चेहरे पे हंसी आ गई थी। दिल तो कह रहा था कि टीवी में ही घुस जाऊं। पूरे शरीर में ऐसे गुदगुदी हो रही थी जैसे समीर ही सामने आ गया हो। अरे नैना पानी ले आ जाके जरा। नैना, ए नैना, कान में सरसों का तेल डाला है क्या? सुनाई नहीं पड़ रहा? पानी लेके आ मेरे लिए। किसको इशारा किया? देखा जाए तो ठंडे पानी के गिरने से ताई जी का गुस्सा ठंडा होना चाहिए था, लेकिन ताई जी गुस्से से इतनी गर्म हो रही थी कि ठंडा पानी भी भाप बन के उड़ जाता।
वो असल में मुझ पर चढ़े प्यार के उबाल को ठंडा करना चाहती थी, तो बस कर दी धुआंधार फायरिंग शुरू। देख लिया, लड़कियों को छूट देने का नतीजा इस लड़की के पर निकल आए हैं, और एक ना एक दिन उन्हीं परों के सहारे ये भाग जाएगी घर से नाक कटवा के खानदान की। मैंने कहा था ना कि इस लड़की का चक्कर चल रहा है। अरे लड़की है तो नाक कटाएगी ही ना। लेकिन मेरी सुनता कौन है? सच सच बता, तू किसे इशारा कर रही थी वीडियो में? इशारा? कैसा इशारा? किसको? ओ भाई, इतनी भोली बन रही है। हमने वीडियो में तुझे इशारा करते हुए देखा है। सुना तूने? टमाटर पिस गया और ये लड़की कह रही है कि चटनी बनी ही नहीं। सीधे से बता, कौन था वो? मैं दिखाती हूँ तुझे। दिखाऊं? प्रीति, चलाओ तेरा वीडियो दोबारा। ताई जी वो मुश्किल है। हाँ, आज इसका बच पाना बहुत मुश्किल है। नहीं ताई जी, वो रिवाइंड करना मुश्किल है क्योंकि रिमोट नहीं चल रहा है। दीदी, तूने ये देखा? ये चल रहा है। अगर ये चल गया तेरे ऊपर ना, तो तू चलने के लायक नहीं रहेगी। चला वीडियो। जिसको देखो बिगड़ रहा है। क्या है? नैना बेटा क्या है? वो मैं चाची जी, मैं तो बस। क्या? हाँ हाँ बोल ना, अभी तो बड़ी तेरी जुबान चकड़ चकड़ चल रही थी। अरे बेला, लड़की गई हाथ से, इसका लप्पा छप्पा शुरू हो गया है। बोल, किसके साथ तेरा टिंचू टिंचू टाए टाए चल रहा है? हाँ? सच बता नैना, कौन था वो? मुन्ना के पंडित? मुन्ना पंडित? नहीं ताई जी, अब क्या क्या बोल रहे हो? क्या बोल रही? और कौन होगा? वो भोलू राम तो हो नहीं सकता। कहाँ मखमल का पर्दा और कहाँ टाट का पैबंद? इन दोनों का कोई मेल है? अब सच्ची बता दे देना, उन दोनों लफंगों में से कौन था? मुन्ना कि पंडित? बता ना, कौन था? बोल लेना। यार ये पिज़्ज़ा क्यों नहीं आया अब तक? नैना को फोन कर देता हूँ, शायद इससे बात हो जाए। सिग्नल तो दे दिया है, अब शायद नैना ही फोन उठाएगी। कहा था ना, फोन के पास नहीं जाना है। मैं उठाती हूं। हेलो केशव, अरे केशव, ये लाइट को क्या हो गया?
उसे शायद मेरी आवाज पसंद नहीं आई, क्योंकि वो तेरी आवाज सुनना चाहता है ना। यार कितनी गर्मी है यहाँ। बेटा लाइट आ जाएगी, दिल्ली में लाइट आती जाती रहती है। नाम की राजधानी है बस दिल्ली, इससे अच्छा तो अहमदाबाद है हमारा, कम से कम लाइट तो नहीं जाती वहाँ। तुम परेशान मत हो, मैं केशव से कह के जनरेटर ऑन करवा देती हूँ। केशव, विशाखा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे थोड़ा गर्मी सहने की आदत डालने दे इसे। वैसे पसीना बहाना सेहत के लिए अच्छा होता है, और समीर को पसीना बहाने की आदत तो है ही नहीं। पिज्जा, अब तक पिज्जा आया नहीं, मैं जाके देखता हूँ। मुझे किचन में थोड़ा सा काम है। आपको नहीं पता कि डॉगी पिज्जा नहीं खाता? दीपिका बेबी, आपकी दादी ने कहा है खाता है मतलब खाता है। सच्ची? तो फिर मैं भी खिलाऊंगी। दीपिका, तुम पागल हो गई हो? मेरा खाना इसको क्यों खिला रही हो? मुझे नहीं पता था, डॉगी को भी नहीं पता था। तुम समीर, समीर, क्या कर रहे हो तुम? अपनी बहन के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है? आप लोग जो मेरे साथ बर्ताव कर रहे हो उसका क्या? तुम इसे मारने जा रहे थे। गलत, मैं बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाता, मैं सिर्फ उसके कान पकड़ रहा था, जैसे आप मेरे पकड़ा करती थी। खैर आपको कुछ याद नहीं होगा ना। समीर बेटा, तुम तो बड़े हो, समझदार हो। चलो माना कि रोहन को तुम अपना भाई नहीं समझते हो, लेकिन दीपिका को तो तुम्हारी माँ ने जन्म दिया है। इस रिश्ते से वो तुम्हारी बहन बन गई। तुम अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मम्मी, मेरे लिए तो तीनों बच्चे बराबर हैं। मुझे पता है विशाखा, लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं ना। उनकी भी गलती क्या है? बच्चे हैं ना, इतनी समझ कहाँ से आएगी उन्हें? हम बड़ों को ही समझाना पड़ेगा ना। वैसे गलती केशव की है, इसे इतनी भी अक्ल नहीं है कि पिज्जा कुत्ते को नहीं खिलाते। ये पिज्जा कुत्ते के लिए नहीं बल्कि समीर के लिए आया था। मालकिन गलती हो गई, हमें क्या पता, हम तो गंवार आदमी हैं। हमें लगा कि कुत्ते के खाने का सामान है, इसलिए खिला दिया। क्यों? इस घर में पहले कभी पिज्जा नहीं आया क्या? चल छोड़, तूने कभी कुत्ते को पिज्जा खाते देखा है? नहीं ना। खैर अभी किससे बात कर रहा हूँ? ना तो तेरी गलती है और ना ही दीपिका की। असली गलती तो किसी और की है, जो मुझे बहुत अच्छे से पता है। खैर पता तो मम्मी आपको भी है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है कुछ कहने की। लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, ना आपसे और ना किसी और से। अगर आपको लगता है मैं हार मान जाऊंगा तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप जिद्दी हो ना तो मैं महाजिद्दी हूँ। अब मैं दोबारा पिज्जा ऑर्डर करूंगा। समीर, मम्मी क्यों किया आपने ऐसा? केशव, दीपिका को अंदर ले जाओ। जाओ बेटा। बेटा तुम्हें लगता है कि ये मैंने किया है? चलो मान लो कि मैंने किया है, लेकिन सोच समझकर किया होगा ना। इसमें समीर की भलाई है। भलाई? विशाखा, तुम्हारे पापा ने समीर को लाड प्यार से बिगाड़ दिया है। मैं तो बस उसे सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है कि मैं रोहन को भी कभी ऐसे पिज्जा मंगवा के खाने नहीं देती, क्योंकि वैसे बच्चों को बाहर खाने की आदत पड़ जाती है और फिर घर का खाना नहीं खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। देखो विशाखा, इलाज करने के लिए बच्चों को कड़वी दवाई देनी पड़ती है। मुझे पता है कि तुम माँ हो और तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन समीर के फ्यूचर के लिए तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखना ही होगा, वरना समीर वो कटी पतंग है जिसकी डोर तुम अगर दोनों हाथों में नहीं पकड़ोगी तो वो तुमसे बहुत दूर चला जाएगा। बोलेगी या कबूल करवाऊं? कौन है, मुन्ना के पंडित? नहीं ताई जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरा यकीन कीजिए। मुन्ना पंडित तो बस मेरी क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, क्या प्रेम ग्रंथ या प्यार का पहाड़ा या इश्क की ABCD? आज से नैना का स्कूल जाना बंद।